जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे करंट अफेयर के क्लास 4 में। इसमें 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान दोस्तों भारत में 4 राज्यों में विधानसभा की भी चुनाव हुई। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भारत में 4 राज्यों में विधानसभा की चुनाव हो गई। 4 राज्य है वो कौन कौन? तो जिसमें मेरे लिए अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 4 राज्यों में विधानसभा की चुनाव भी हो गई थी 18वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान। इसलिए बता देते हैं, थोड़ा सा ये भी सोचे हुए थे, इसको भी ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं कि अब इन 4 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान ही, तो यहाँ पर सरकार किसकी बनी और कौन वहाँ के मुख्यमंत्री बने। कभी कल दोस्तों पूछ भी देता है कि फलाना ठिया का मुख्यमंत्री कौन है। तो इस तरह से भी इसको हम थोड़ा सा याद करते हैं चारों को, क्योंकि इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इस थ्रू से होता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान ही इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुआ था। तो अभी देख लेते हैं बारी बारी से कि पहला राज्य क्या है, उसमें लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, वहाँ पर कौन कौन जो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो कौन बने। तो मुख्यमंत्री के दौरान पर भी इम्पोर्टेंट होता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के प्रधानमंत्री बने। ये 4 राज्यों में भी किनकी सरकार बनी और वहाँ के 4 राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर किन्होंने शपथ लिया और उन्हें कौन से शपथ किसने दिलाए थे। मुख्यमंत्री को शपथ दोस्तों दिलाते हैं राज्यपाल। तो यही बहाने से 4 राज्यों का राज्यपाल भी हम लोग को याद हो जाएगा और नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया वो भी हम लोग को याद हो जाएगी, क्योंकि एक साथ ही क्या है दोनों के चुनाव हुए थे। तो पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों देखा जाए तो कुल लोकसभा का जो सीट है 60 वो है। अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा का सीट कितना है? 60। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के जो 60 को सीट है उस पर चुनाव हुआ था मात्र 50 सीट पर। अचंभा की बात यह है दोस्तों कि सीट 60 को चुनाव का है 50 सीट पर। तो वहां पर रीजन किया है कि क्या है 10 को जो सीट 10 को जो प्रतिनिधि थे वो निर्विरोधी जीत गए थे, यानी उसके प्रति कोई खड़ा ही नहीं हुए। अब जिसके प्रति से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर जो हम खड़ा हुए हैं से कोई भी एक लोकसभा क्षेत्र में वहाँ से हम खड़ी हुए विधानसभा क्षेत्र से, अब वहाँ से मेरे खिलाफ कोई खड़ी ना हुआ, तो जब वो खड़ी ही नहीं हुआ तो मेरा टक्कर कौन देगा? वोट पारे या मत पारे, जीत तो मेरा होने है। तो उसी तरह से वहाँ पर जो क्या विधानसभा का टोटल सीट थी वो 60 को थी, लेकिन चुनाव जो हुआ 50 सीट पर हुआ। इसके पीछे मुख्य रीजन ये है कि वहाँ पर जो 10 को जो सीट थी निर्विरोधी जीत गई। अब 50 सीटों पर जो चुनाव हुआ अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की, उसमें से बीजेपी की 46 सीट मिली। एक साल बीजेपी 46 सीटें प्राप्त कर ली, यानी वहाँ पर पूर्ण बहुमत के अनुसार वह अपने क्या सरकार बनाने में वो सक्षम रहे। और पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। पेमा खांडू, बीजेपी ने प्रतिनिधि के रूप में पेमा खांडू जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए, शपथ कह लेने के लिए। लेकिन पेमा खांडू जी की शपथ दिलाया किसने? तो केटी परनायक, क्योंकि केटी परनायक जो थे वहाँ के राज्यपाल थे। हम अभी पहले जस्ट इसके पास बोले थे दोस्तों कि किसी भी मुख्यमंत्री को वहाँ के शपथ कौन दिलाता है? तो वहाँ के राज्यपाल दिलाते हैं। तो पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री के शपथ ने इनको शपथ दिलाए कौन? केटी परनायक जी ने दिलाए थे। ये हुआ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको बारी बारी से याद के लिए चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कुल विधानसभा का सीट कितना है? 60 गो। चुनाव कितना सीटों पर हुआ? 50 गो पर।
10 के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि 10 को निर्विरोधी जीत गए थे दोस्तों। उसमें से 50 सीट में से बीजेपी के कितना सीट हासिल हुआ? 46 सीट। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? पेमा खांडू जी बने। और उन्हें शपथ कौन दिलाए थे? केटी पटनायक। इन्हें हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हुए? तो केटी पटनायक जी हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य। दूसरा देते हैं असम। असम राज्य में भी दोस्तों, सॉरी असम में, सिक्किम। सिक्किम राज्य में, सॉरी गलती बोला गया था। सिक्किम राज्य में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो सिक्किम राज्य में कुल विधानसभा का जो सीट की संख्या है वो 32 है। सिक्किम में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 32 है दोस्तों, जिसमें से 32 सीट रहने के दौरान वहाँ के पार्टी है SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। वहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी, बोलिए, वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी है, जिन्होंने से 32 सीट में से 31 सीट अकेले हासिल कर ली दोस्तों। टोटल थी 32 सीट, इसमें 31 सीट अकेले हासिल कर लिए SKM पार्टी ने। SKM पार्टी का मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दोस्तों, जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उन्होंने 31 सीट पर अपनी जीत हासिल कर ली। अब जीत हासिल कर लिए तो वहाँ पर सरकार भी, तो जो पार्टी जीता वही है सरकार बनाएगी। तो सरकार वहाँ पर बन के आए प्रेम सिंह तवांग दोस्तों वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। लेकिन इनको शपथ जो दिलाते हैं लक्ष्मण आचार्य ने इन्हें शपथ दिलाए दोस्तों। यानी यहाँ से फाइनली ये पता लगा कि सिक्किम में जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट में भी हैं वो प्रेम सिंह तवांग है। आइए एक बात और जानकारी लीजिए, जो प्रेम सिंह तवांग है दोस्तों, वो सिक्किम के दूसरी बार शपथ लिए मुख्यमंत्री के रूप में। प्रेम सिंह तवांग जो है मुख्यमंत्री के रूप में ये दूसरी बार शपथ लिए दोस्तों। वहाँ के जो राज्यपाल हुए लक्ष्मण आचार्य हुए, क्योंकि राज्यपाल ने ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों ये रहा सिक्किम से संबंधित, यानी सिक्किम में कुल विधानसभा की सीट कितना है? तो 32 को है। वहाँ पर जीत सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रीय पार्टी ने सीट जीते? तो SKM कितना सीट जीते? तो 31 सीट जीते दोस्तों। SKM का पूरा नाम क्या होता है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। वहाँ पर सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए दोस्तों प्रेम सिंह तवांग। ये सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। जबकि उन्हें शपथ दिलाया दोस्तों लक्ष्मण आचार्य, वहाँ के राज्यपाल थे लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें शपथ दिलाया। अब देखते हैं दोस्तों उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में दोस्तों बीजेपी की ने ज्यादा सीट हासिल की। उड़ीसा में बीजेपी ने लमसम 78 सीट हासिल किए थे। लेकिन यहाँ पर कुल सीट जो देखा जाए, ये टोटल कुल सीट यहाँ पर 47 सीट थी। कुल विधानसभा के सीटों की संख्या करें तो कितना थी? 147 सीट। 47 सीट थी दोस्तों, जिसमें से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीट अपने दम पर ही हासिल की, जीत हासिल की। 78 सीटों पर इन्होंने अपने जीत हासिल किए। और जीत हासिल करके उड़ीसा में कहा जाता दोस्तों कि बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। उड़ीसा में दोस्तों बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। ये सरकार बनाने के लिए दोस्तों
50% से एक सीट ज़्यादा चाहिए, 50% से एक सीट ज़्यादा चाहिए दोस्तों। तो 147 को सीटें 78 को सीटें ही ले आए, यानी 50% तो बहुत ज़्यादा है। तो देख लेते हैं अपने सरकार बनाने में क्या कह रहे हैं, सक्षम हो गए हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीत हासिल किए दोस्तों, उस दौरान वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में मोहन सिंह चौधरी, मोहन सिंह चौधरी, मोहन सिंह चौधरी को वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इनके जो राज्यपाल थे उड़ीसा के, रघुवीर सहाय, रघुवीर दास या रघुवीर सहाय बोल सकते दोस्तों, और उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इनको शपथ दिलाए, रघुवीर सहाय, इन्होंने मोहन सिंह चौधरी को उड़ीसा में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए। और बीजेपी माना जाता है दोस्तों कि उड़ीसा में पहली बार अपनी सरकार बनाने में अपनी पार्टी की सक्षम यानी क्षमता के अनुसार, यानी सीट बीजेपी ने ही अपना सीट इतना जीत करके उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए दोस्तों पहले राम मंदिर की जयकार लगा था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो जय जगन्नाथ का बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे बहुत से ने नारा लगाने लगे, क्योंकि जय जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में ही है और वहाँ पर इन्होंने सीट हासिल किया। जबकि तो फैजाबाद आज अयोध्या कहते हैं, वहाँ तो वो हार गए थे। जहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को हार मिला, पर चीन नाम उसका फैजाबाद है, वर्तमान में हम लोग अयोध्या कहते हैं दोस्तों। तो यही सभी उड़ीसा संबंधित था। उड़ीसा में कुल विधानसभा की सीट 147 थी, जिसमें से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने कितना सीट हासिल किए, तो 78 सीटों ने हासिल किए। वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिए, मोहन सिंह चौधरी ने लिए, और उन्हें शपथ किसने दिया, रघुवीर सहाय ने दिलाए थे। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि उड़ीसा के जो राज्यपाल थे रघुवीर सहाय थे। अब देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये लास्ट है, ये आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जब बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा की सीट 175 है। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा की सीट 175 दोस्तों, जिनमें से टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी की मतलब होता है तेलुगु देशम पार्टी। ये एक क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, इन्होंने 135 सीट हासिल की दोस्तों। 175 में से 135 सीट हासिल किए टीडीपी ने। आंध्र प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ दोस्तों 18 में, लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने से टीडीपी ने 135 सीट हासिल की 175 में से। टीडीपी की पूरा नाम था तेलुगु देशम पार्टी, इसलिए 2-3 बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि ये याद हो जाए। और ये पार्टी का नेतृत्व करता थे टीडीपी पार्टी के जो नेतृत्व करता थे दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जी थे। चंद्रबाबू नायडू जिन्हें वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए दोस्तों, क्योंकि लेना 135 को सीट हासिल कर लिए दोस्तों, तो वो तो पूर्ण बहुमत के रूप में दर में जाना जा सकते हैं। यानी वहां पर ये अपनी सरकार बनाई चंद्रबाबू नायडू जी ने, और इन्हें शपथ जो दिलाए थे एस अब्दुल नाजीर, यानी वहां की ये राज्यपाल थे दोस्तों, और इन्हें क्या दिलाए, शपथ दिलाए। और वहां पर भी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के दौरान ही हुआ था दोस्तों। ये रही लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाली
भारत में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की दोस्तों आप लोग के जानकारी थोड़ा सा भी इसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है तो 175 दोस्तों। टीडीपी ने सीट हासिल किया 135। टीडीपी का पूरा नाम होता है तेलुगु देशम पार्टी। वहां पर जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने लिए। उन्हें जो शपथ दिलाए थे एस अब्दुल नाजीर ने, यानी एस अब्दुल नाजीर तो दोस्तों वहां के राज्यपाल हुए थे। ये आप अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लगे तो दोस्तों तो शेयर कीजिए और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।